आपके गुरु भैया ने क्लास 12th के सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन में स्कोर करे थे 97 मार्क्स। और मुझे मालूम है यार, आप सभी का इसी सब्जेक्ट का पेपर है 13 मार्च को, और सिर्फ 2 दिन अब हमारे पास बचे हुए हैं। तो मैं हाजिर हो गया हूँ एक बहुत ही शानदार 2 डेज स्ट्रेटेजी के साथ। इस वीडियो को फॉलो करिए, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा सा वीडियो देखने में लेट हो गए हैं और सिर्फ एक दिन आपके पास बचा हुआ है, तो भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपकी भी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। जिस बच्चे ने भी इस वीडियो को अच्छे से फॉलो कर लिया, उसे पी में 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही शानदार 2 दिन की स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे, फिर प्रो टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर मैं बताऊंगा कि एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है। उस दिन की टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। इसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे पहले हमें मोटिवेशन की भी जरूरत है। तो हमेशा याद रखिए, कोई मंजिल तब तक दूर है जब तक उसके लिए पहला कदम ना बढ़ाया जाए। और हम पहला कदम बढ़ाने जा रहे हैं। अब कुछ भी चीज हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारा डेली गोल पता होना चाहिए, और ये पता करने का सिंपल सा तरीका है, आपके जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं उसे 2 दिन से डिवाइड कर दीजिए। आपको मालूम चल जाएगा कि हर दिन आपको कितनी पढ़ाई करना है। मतलब मैं बोलता हूं, आपके 6 चैप्टर बचे हुए हैं, आपने 2 से डिवाइड करा, तो एक दिन में हम कितने चैप्टर करेंगे? 3 चैप्टर हम एक दिन में कर रहे होंगे। तो ये करने से हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये जो 2 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, इसमें हमें कितनी पढ़ाई करना है। इसके बाद मैं आपको सीक्यू स्ट्रेटेजी बताऊंगा अभी, और उसके बाद स्मार्ट वर्क करने का तरीका भी बताऊंगा। ये 3 चीज फॉलो करने से हमारी स्ट्रेटेजी बनकर रेडी हो जाएगी। उसके बाद प्रो टिप और एग्जाम डे टिप्स की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम सीक्यू स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, तो सी से मेरा मतलब है चैप्टर। सबसे पहले तो हमें चैप्टर बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है उससे पी में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैप्टर हो जाता है तो क्वेश्चन आंसर में तो दिक्कत हमें बिल्कुल भी नहीं आती है। अब चैप्टर करने के 3 तरीके होते हैं। पहला है, आप वीडियो से कर सकते हैं, या फिर आप बुक से कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नोट्स हैं तो नोट से भी हम चैप्टर को कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी गलती है जिससे आपको बचना है, और वो गलती है भाई, सिलेबस फॉलो ना करना। YouTube पर बहुत सारी वीडियोस आपको टॉप रैंकिंग पर देखने को मिल जाएंगी, लेकिन उनमें गलत पढ़ाया गया है। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जहां पर गलत सिलेबस को फॉलो करा गया, और सेम चीज नोट्स पर भी लागू होती है। तो सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद उसको बहुत अच्छे से चेक करिए। जितनी चीजें दी हुई हैं वही हमें पढ़ना है, और सही पढ़ना है। गलत पढ़ के जाएंगे तो आप आंसर तो पूरा लिखकर आ जाएंगे, लेकिन आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं। तो चैप्टर हमें सही जगह से ही करना है, ये चीज याद रखिएगा। सी के बाद क्यू से मेरा मतलब है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस तो आपके बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि हमने आपके लिए PYQ सीरीज बना दी है, जहां पर पिछले 10 सालों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और जो एडिट टॉपिक्स हैं उन्हें भी इंक्लूड करा गया है। ये सीरीज आप कर लेते हैं हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने अपना चैप्टर कर लिया, उसके बाद हमारी PYQ उसकी सीरीज कर ली, आपका चैप्टर पूरा हो गया, उसमें आधा मार्क भी आपका नहीं कटेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखना है, इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सी हुआ मतलब चैप्टर हमारा हुआ, फिर क्यू मतलब क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन के लिए आप ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब एक छोटी सी चीज बता देता हूं, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनकी वीडियो अभी नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो पहले आप इस सीरीज को देख लीजिएगा कि कितने चैप्टर की वीडियोस आ चुकी हैं। सिर्फ ये येलो थंबनेल वाली जो वीडियोस हैं यही लेटेस्ट हैं, इन्हीं को आपको फॉलो करना है। तो पहले चैप्टर का नाम पढ़ लेना, तो पहले वही वाला आप चैप्टर करना जिसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आ चुकी है। जब तक आप उसको कर रहे होंगे तब तक हम कोई नई वीडियो बना देंगे, और वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, और बहुत जल्दी ये सीरीज हम कंप्लीट कर देंगे। मैं वीडियो बना रहा हूं, उस समय से कुछ चैप्टर बचे हैं, और जल्दी जल्दी उनको मैं अपलोड कर रहा हूं, तो टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। इसके बाद अगर हम स्मार्ट वर्क की बात करते हैं, तो पीई में टॉपिक को पढ़ने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी है कि वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। पीई में जो सिलेबस में आपको टॉपिक्स दिए होते हैं ना, वो डायरेक्ट उठकर बोर्ड में क्वेश्चन बन जाते हैं, ज्यादा घुमाया फिराया नहीं जाता है। तो किसी भी चैप्टर का आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो पहले देखो उसमें दिया क्या हुआ है और उसमें कितनी टाइम देने की हमें जरूरत है। जैसे अगर हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं, तो बिग 5 थ्योरी हम सबने पढ़ा हुआ है ओशन के बारे में। हम जंक्स क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एम्बीवर्ट हम पढ़ते हैं। तो ये बहुत कॉमन टॉपिक है, इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंजरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, कि आपने पढ़ा भाई सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज क्या होती है, फ्रैक्चर के टाइप्स आप पढ़ रहे हैं, तो वो टाइप्स के नाम हमें अगर अच्छे से मालूम है और उसको एक एक बार हमने पढ़ लिया
लिया है तो एग्जाम में हम उसको नहीं भूलते। हाँ, अब आप कोई ऐसा टॉपिक कर रहे हैं जहाँ पर डेफिनेशन देखने को मिल जाती है या थियरी पार्ट में बहुत ज़्यादा पैराग्राफ वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन पी में ज़्यादातर टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर हमें सब हेडिंग बस अच्छे से याद है ना, तो अंदर की चीज़ें तो हम आराम से लिख लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। जैसे एक्सरसाइज का रेस्पिरेटरी, उसमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, तो भाई उसमें टाइडल वॉल्यूम आ गया तो वो आपसे बनना चाहिए, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आ गया कि भाई हमारी लॉन्ग टर्म में रिकवरी रेट अच्छी हो जाती है, तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम सबको मालूम है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो ये देखकर हम पढ़ाई करते हैं। तो हर चीज़ में ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है और एक सेपरेट कॉपी में सब कुछ एकदम शॉर्ट में लिखते जाइए। प्रो टिप्स की बात करते हैं तो एकमात्र टिप मैं लेकर आया हूं इसमें, और वो है फ्लो चार्ट्स। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका फ्लो चार्ट जरूर से बनाइए। एग्जाम वाले दिन आपको बहुत हेल्प करेगी ये चीज, और बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेगी, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, कुछ भी जहां पर हम पॉइंट्स बना सकते हैं, सब हेडिंग्स बना सकते हैं, वहां पर अपनी एक सेपरेट कॉपी में फ्लो चार्ट्स बनाकर रख लीजिए। आखिरी दिन में आप इसको पढ़ेंगे और एग्जाम देने चले जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी आपको नहीं सोचना पड़ेगा। वहां पर बैठकर ये हाल नहीं होगा कि यार मुझे याद नहीं आ रहा। फ्लो चार्ट्स का बार बार आप रिवीजन करेंगे, आखिरी दिन एग्जाम वाले दिन भी अगर रिवीजन कर लेंगे तो एग्जाम में सब आपसे बन रहा होगा। फिर इसके बाद एग्जाम डे टिप्स की बात करते हैं, तो पहली टिप मैं हमेशा शेयर करता हूं, भाई सुबह हंसकर उठिए। आप हंसकर उठेंगे, पूरा दिन आप पॉजिटिव फील करेंगे, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। जो आपने फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं उनका रिवीजन करिए, या आप पढ़ेंगे। अब वही एग्जाम वाले दिन पूरी बुक तो हम नहीं पढ़ सकते, फ्लो चार्ट्स पढ़िए, और किस्मत साथ दे दी जो पी में ज्यादातर देती ही है, तो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और आपका आराम से पूरा पेपर हो जाएगा। भाई डेफिनेशन वगैरह अगर आपको देखने को मिल जाती है, उनको फिर से रिवाइज कर लीजिए। योगा को एक बार फिर से देख लीजिए, ये हम भूल जाते हैं। फिक्चर्स वगैरह की प्रैक्टिस सुबह एक बार कर लीजिए। इस दिन हमें जल्दी उठना है और ये चीजें हमें कर लेना और पेपर देने पहुंच जाना है। इसके बाद ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज जरूर से फॉलो करिए, ऊपर एंड स्क्रीन में डाल रहा हूं। बहुत मेहनत करके बना रहे हैं, इसलिए हर वीडियो आने में टाइम लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वो आपके लिए है, सब कुछ सही है उसमें, और आपको पी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मुझे मालूम है आप सब आग लगाकर आने वाले हैं। वीडियो पसंद आई तो शेयर प्लीज करिएगा, हमारी बहुत हेल्प हो जाती है।